हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में घात और घातांक लेकर आया हूं, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर पॉलिटेक्निक, ITI जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप मेरे चैनल पे लगे रहिए, और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको आप दबा दीजिए। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। आप कंजूसी मत कीजिए सब्सक्राइब करने में, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आज मैं आप लोग को सामने घात और घातांक, जिसको कहते हैं पावर एंड सर्स, में आप लोगों को कुछ रूल्स बताएंगे, और रूल्स के बाद 5 टाइप्स में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूं। 5 टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक। प्रत्येक टाइप में मैं आप लोग को 2 एग्जांपल्स दूंगा और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट डे में मैं आप लोगों को करनी बताऊंगा सर्स, उसमें मैंने आप लोगों को 5 टाइप दूंगा और 5 टाइप में 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो घात, घातांक और करनी, ये 3 टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर पॉलिटेक्निक और ITI के एग्जाम में। पैरामेडिकल जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर आज के क्लास में। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सबसे पहले घात और घातांक होता क्या है, सबसे पहले समझिए आप कि घात और घातांक है क्या। घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, इसका कुछ रूल्स होता है। मान लिया जाए कि x के पावर हम 2 लिख रहे हैं, तो x के पावर जो है, तो x क्या है, x क्या है आपका बेस हो जाता है, और 2 क्या होता है, घात हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेस कहलाता है, इसको बोलते हैं आधार। आधार मतलब होता है बेस, और इसको पावर बोला जाता है। पावर मतलब हो जाता है घात, ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स होता है, जैसे आप रूल्स को देखे होंगे, पढ़े होंगे कुछ क्लास में, 7th में 8th में आप बेसिक क्वेश्चन बनाए होंगे इसको। जैसे रूल्स होता है कि अगर मान लिया जाए कि घात बराबर होता है, बेस बराबर होता है और घात अलग अलग होता है, और ये गुना में रहता है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पावर को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा रहता है कि अगर यही क्वेश्चन रहता है लेकिन डिवाइड रहता है, तो क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि x के पावर n के पावर n रहेगा, तो x के पावर m इंटू n हो जाता है, पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगला मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि x के पावर -1 है, तो उसको 1/x लिखा जाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि 1/x के पावर -1, इसको डायरेक्ट हम x लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि 1/x के पावर -2 रहेगा, तो 1/x² हो जाएगा, डायरेक्ट x² हो जाएगा, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं बेस, जब बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो पावर को हम जोड़ दिया जाता है। अगर में मान लिया जाए कि पावर सेम रहेगा, बेस अलग अलग रहेगा, तो कैसे होगा, जैसे फॉर्मूला x के पावर m, ठीक है, और गुना y के पावर m। यहाँ आप देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको करेंगे xy के पावर m, ठीक है। xy के पावर क्या होगा, m हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर x के पावर m रहेगा और y के पावर m रहेगा, तो x बटा y के पावर m हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए किसी के माथा पर 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एग्जांपल मैं इस पे बताना चाह रहा हूं। आज बोले मैं क्लास चालू करने से पहले कि मैं आप लोगों को 5 टाइप पढ़ाऊंगा और हर एक टाइप से 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो आप रूल्स को देखे हो, बहुत आसान लगा होगा, रूल्स आपको याद होगा पहले से। पॉलिटेक्निक ITI बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी रहता है। मैं उसका पूरा सिलेबस देख रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या पढ़ना है, टाइप 1 में मैंने हेडिंग दे रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 क्या है, टाइप 1। इसका एग्जांपल 2 देंगे। पहला एग्जांपल आपका क्वेश्चन है 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 गुने 125 के पावर 2, और दूसरा एग्जांपल आपका दिया गया है √27 के पावर 4 और ये 3। हर एक क्वेश्चन का मैं हर एक टाइप का 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है।
टाइप 1 का 2 एग्जांपल है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, 5 5 यहाँ भी आप 5 लाने का कोशिश करेंगे, तो ये 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब इंटू 5 के पावर 2, 125 को तोड़ेंगे हम तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 5 के पावर क्या होगा, 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, सभी बेस बराबर है तो घात को जोड़ दिया जाता है, तो हम 5 के 5 लिखेंगे, 6 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11। तो आपका आंसर कितना होगा, 5 के पावर 11। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये 27 से 4 है। एक रूल्स होता है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ x है, यहाँ आपका p है, यहाँ आपका q, इसको हम तोड़ेंगे हम, तो x का x लिखाता है, p ऊपर चला जाता है, q आपका नीचे आ जाता है। ये रूल्स को माइंड में रखिएगा। ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से तोड़ेंगे, 27 को 27 लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब 27 को इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि उसके पावर 3 हो जाए, तो 3 के पावर 3 आपका 27 होता है। ठीक है। तो यहाँ हम 3 के पावर 3 लिखेंगे, अब इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3 के पावर 4, तो आपका आंसर कितना होगा, 81। ठीक है। तो टाइप 1 आपको क्लियर हो गया। टाइप 2 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 और 2, टाइप 2 का क्या है, कहता है यदि 2 के पावर x - 1 इक्वल टू 4 तो x का वैल्यू ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आप एग्जांपल में देखे होंगे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 के पावर x - 1 बराबर 4 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, आपका बेस इक्वल हो गया, तो x - 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, 16 के पावर x + 1 है और बराबर 64/4 के पावर x, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी को हम तोड़ेंगे 4 के फॉर्म में। ये आपका 16 दिया गया है, तो 4 के पावर 2 और इंटू x + 1 हो जाएगा। ठीक है। 64 को तोड़ेंगे 4 के पावर कितना, 16 16 64, ये 4 के पावर 3 और y आपका 4 के पावर x हो जाएगा। अब आप क्या करना है, 4 के पावर 2x + 2 इक्वल टू, ये आपका बेस बराबर है, पावर डिफरेंस होगा, तो 4 के पावर 3 - x, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका कितना लिखाएगा, 2x + 2 बराबर 3 - x, ये माइनस में x है, इधर आपका प्लस में आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, तो x बराबर 1/3 आपका आंसर होगा, 0.33 ये आपका आंसर कर जाएगा, 1/3 आंसर होगा। ठीक है। तो टाइप 2 आपको समझ में अच्छे से आया होगा। टाइप 3 देखिए किस प्रकार से है। टाइप 3 में 2 भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। टाइप 3 में आपका 2 के पावर m के पावर m बराबर 512 है, तो m का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन घात और घातांक पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका हटेगा तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो m² हो जाएगा। यहाँ आपका 512 को तोड़ेंगे हम 2 के फॉर्म में, तो 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे हम, तो 512 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से कम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m² बराबर 9, तो m बराबर हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल 3, तो m का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं आप, √2 के पावर x बराबर 64, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो हम बताएं कि आपका यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, रूट हटेगा तो क्या होगा, 2 के पावर x/2 होगा, और बराबर कितना होगा, 64। तो 64 को आप तोड़िएगा, 2 के फॉर्म कितना आता है, 64, तो 64 में यही ना आपका है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 के पावर 6 होगा, यहाँ 2 के पावर x/2 बराबर 2 के पावर 6, x/2 बराबर 6, तो x बराबर कितना होगा, 6 दूनी के 12, तो आपका आंसर कितना होगा, 12 होगा। तो टाइप 4 देखते हैं, 2 टाइप और बचा हुआ है, और 2 टाइप में 4 क्वेश्चंस और बचा हुआ है। देखते हैं 2 टाइप। टाइप संख्या 4 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 के पावर x - 1 प्लस 2 के पावर x + 1 बराबर 320 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
खासकर अभी जो एग्जाम पॉलिटेक्निक्स का होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक का किताब होगा तो आप घात और करनी, घातांक और करनी आपका दिया होगा पावर एंड सर्च चैप्टर, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप RS अग्रवाल के एग्जाम किताब में भी देख सकते हैं, या SSC प्रीवियस ईयर से जो किताब आता है उसमें भी ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने का रूल से दो प्रकार से है। पहला जो रूल्स आपका है ऑप्शन से बना सकते हैं। एक्स का वैल्यू अगर मान लिया जाए तो 2 है तो 2 बैठा देंगे, 3 रहेगा तो 3 बैठा देंगे, और दोनों को सोल्यूशन करने से 320 अगर आ जाएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट किस प्रकार से बनाइएगा, अगर हम बताएं अभी हम एक एग्जांपल के, अगर x के पावर m रहेगा और बट्टा में x के पावर n रहेगा और दोनों सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी गुना में पावर को जोड़ा जाता है और भागा में पावर को घटाया जाता है, बशर्ते कि आपके पास बेस इक्वल होना चाहिए। बेस अगर बराबर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन में किस प्रकार बनाएंगे, 2 के पावर x हो जाएगा, ये 1 माइनस में है तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 बराबर 320। ये इंटू में क्यों लिखे, क्योंकि प्लस में है, बट्टा में क्यों लिखे, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अब आप कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि 2 के पावर x कोमा ले लीजिए, इसमें से 2 के पावर x कोमा लेते हैं तो 1/2 बचेगा और प्लस 2 बचेगा बराबर 320 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर x इंटू 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2 बराबर 320। तो अब यहां से क्या कीजिएगा कि 2 के पावर x इंटू 5/2 बराबर लिखा गया है 320। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे 5 से इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, 7 पचे 6 पचे 30 और 5 के 20, 64 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 2 के पावर x हो जाएगा बराबर 2 गुने 64 हो जाएगा। 64 को हम तोड़े अभी तो 2 के पावर 6 बार में जुटा थी, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64। ठीक है, 6 तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 6, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7, तो आपका x बराबर कितना आंसर होगा 7 होगा। आंसर क्या होगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से है, जस्ट जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन आप बुक में से निकाल कर उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, जस्ट अभी जैसे बताएं उसी प्रकार से बनाएंगे। 3 के पावर x है तो 3 के पावर x छोड़ देंगे माइनस, ये आपका माइनस में है तो क्या होगा बट्टा में चला जाएगा, तो 3 के पावर x बाई 3 के पावर 1 इक्वल टू 18। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि 3 के पावर x कोमा ले लीजिएगा, तो 3 के पावर x हम कोमा लेंगे तो 1 माइनस 1 थर्ड होगा और बराबर 18 हो जाएगा। तो 3 के पावर x गुने 3 में से 1 जाएगा 2/3 होगा बराबर 18, 2 से काटेंगे 9 बार में। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा, तो 3 के पावर x बराबर 27, तो 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 3, तो x बराबर आपका आंसर कितना होगा 3 होगा। आप ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाकर दिखाता हूं, जैसे यही क्वेश्चन आपके पूछ दिया, ऑप्शन में 3 दे दिया हो, तो आप इसको सोल्व कैसे करिएगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू बैठा के देखते हैं कि 18 आता है कि ना आता है। तो सबसे पहले 3 के पावर x है तो x का वैल्यू 3 बैठाएंगे माइनस 3 के पावर 3 माइनस 1, तो 3 के पावर 3 आपका 27 हो जाएगा, 3 के पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 27 माइनस 9 इक्वल टू 18, तो आपका कितना आया 18 है, तो x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। इसके बाद एक टाइप और बचा हुआ है, टाइप संख्या 5। आप इस वीडियो पर लगे रहिए और 5 भी देखिए, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ठीक है, 5 देखिए। चलते हैं टाइप 5 की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप 5 में क्या दिया गया है, x के पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट वाई के पावर -1 टू जेड इंटू रूट जेड के पावर -1 टू एक्स। आपको माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन के तो आंसर एक होता है। ठीक है भाई, एक होता है, मानते हैं एक होता है, एक ही आंसर होगा। जैसे देखिए सब तो कट जाएगा, देखिए माइनस, अभी हम एक फार्मूला बताया कि अगर x के पावर -1 रहेगा तो उसको 1/x लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे। ठीक है, और अगर माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है सर x के पावर -2 रहेगा तो क्या लिखिएगा, x/x का स्क्वायर लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ लिखेंगे रूट 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 है तो सबका रूट इक्वल एक बार में करते हैं क्योंकि गुना में सब है, तो 1/x हो जाएगा इंटू वाई, फिर ये आपका 1/y इंटू जेड इंटू इसको 1/z इंटू एक्स। अब सब कैंसिल होगा, x से x कैंसिल,
जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, √1 = 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 5 का ही दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 5 का ही है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि x के पावर a बाई x के पावर b के पावर 1 बाई ab इंटू x के पावर b बाई x के पावर c इंटू 1 बाई bc इंटू x के पावर c बाई x के पावर a इंटू 1 बाई ca इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप RS अग्रवाल या सगीर अहमद कुछ भी बुक्स में देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका क्या रूल्स है, अगर आपका बेस इक्वल है और बट्टा में है तो पावर घट जाता है a माइनस बी और बट्टा हो जाएगा ab। ठीक है, उसी प्रकार से b माइनस सी बट्टा bc हो जाएगा, c माइनस ए बट्टा ca हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, तीनों का बेस इक्वल है और सभी गुना में है तो क्या कीजिएगा, सभी को जोड़िएगा। तो x के पावर a माइनस बी बाई ए बी, b माइनस सी बाई बी सी और c माइनस ए बाई सी। आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा a b c, तो ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो c बचेगा, तो ए सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल होगा तो a बचेगा, तो ए बी माइनस ए सी, सी ए से सी ए कैंसिल होगा तो b बचेगा, तो बी सी माइनस ए बी। अब देखिए तो ए बी एक प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। बी सी प्लस में है, बी सी माइनस में है, ए सी प्लस में है, ए सी माइनस में है, तो आपको x के पावर 0 बट्टा abc होगा तो आपका 0 होगा। और किसी के माथा पर अगर 0 बैठा दिया जाता है तो वह 1 के बराबर हो जाता है, तो आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सामने घात और घातांक का टाइप 5 पढ़ाएं और टाइप 5 में प्रत्येक टाइप में 2-2 एग्जाम्पल बताएं। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क भी देना चाह रहा हूं। होमवर्क इस प्रकार से है, आप इस वीडियो पे लगे रहिए और खूब मजा लीजिए इस वीडियो के क्लास में, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क में दे रहे हैं, यदि a बाई बी के पावर x माइनस 1 इक्वल टू b बाई a के पावर x माइनस 3 तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है और जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। हम जान रहे हैं कि आप ऐसे सब्सक्राइब में कंजूसी कर रहे हैं जैसे पहली बार लोग शादी होता है तो ससुराल में जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा मत कीजिए सर, मतलब सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि मैं आप लोग को नया तरीका से क्यूज और सेल्फ प्रैक्टिस का मजा दे सकूं। ठीक है, तो जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।